कभी सोचा है कि एक शार्प माइंड और एक हेल्दी माइंड के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? आज हम इसी इंटरेस्टिंग पजल को सॉल्व करने वाले हैं। अक्सर लगता है ना कि भाई जो ज्यादा स्मार्ट है उसकी लाइफ सेट है, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर क्या ये बात सच है या बस एक मिथ? चलिए जरा इसे डीपली एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मामला कुछ कुछ पहले मुर्गी आई या अंडा जैसा है। क्या लो इंटेलिजेंस की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी इंटेलिजेंस पर असर डालती हैं? हम इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने से पहले ये जरूरी है कि हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लें ताकि हम सब सेम पेज पर हों। तो जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब उस जनरल मेंटल एबिलिटी से है जिसे आईक्यू टेस्ट्स मेजर करते हैं। साइंटिस्ट्स इसे जी फैक्टर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसे अपनी टोटल ब्रेन पावर की तरह समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ए को देखते हैं, और इसका एविडेंस वो बहुत पावरफुल स्टडीज से आता है जहां रिसर्चर्स ने लोगों को दशकों तक फॉलो किया है ये देखने के लिए कि वक्त के साथ चीजें कैसे अनफोल्ड होती है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी स्टडीज नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मैसिव स्केल की, जिसमें हजारों लोगों को उनकी पूरी जिंदगी ट्रैक किया गया। तो मतलब जो डाटा हमारे पास है वो काफी सॉलिड है। और जो फाइंडिंग्स सामने आई वो सच में चौंकाने वाली थी। बचपन में लो आईक्यू का होना सिर्फ डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी मेंटल इलनेसेस से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि वायलेंट डेथ से भी। मतलब इसका असर बहुत बहुत वाइड है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब है कि कुछ लोग बस अनलकी पैदा होते हैं? नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है। इसके पीछे कई कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं। देखिए, इसमें कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। लो आईक्यू से एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो सकती हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही हमारे दिमाग और शरीर की ओवरऑल हेल्थ का एक सिग्नल भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, एक बच्चा है जो स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है। अब ये उसके फ्यूचर को कैसे अफेक्ट कर सकता है? कम ग्रेड्स का मतलब है कम अपॉर्चुनिटीज, फिर लो इनकम और ज्यादा स्ट्रेस। ये सब मिलकर हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ठीक है, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। व्हाट इफ मेंटल हेल्थ पहले आती है और वो हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है? जरा सोचिए, हमारे दिमाग के पास एक लिमिटेड बैटरी है ना? अब जो एंग्जाइटी होती है वो उस बैटरी को बहुत तेजी से ड्रेन करती है, तो बाकी कामों के लिए एनर्जी बहुत कम बचती है। जब कोई एंग्शियस होता है तो दिमाग एक साथ दो काम कर रहा होता है। पहला, जो टास्क सामने है उस पर फोकस करना, और दूसरा, हर चीज की चिंता करना। तो जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होगी ही, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिप्रेशन का असर उन टास्क्स पर सबसे ज्यादा होता है जिनमें बहुत मेंटल एफर्ट लगता है, जैसे कोई टफ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, जबकि जो आसान ऑटोमेटिक काम है उन पर इसका असर कम होता है। अब जरा कुछ सबसे सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स को देखते हैं और पता लगाते हैं कि रिलेशनशिप वहां कैसे प्ले आउट करता है। यहाँ कुछ सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। ये सच में पावरफुल है। आईक्यू में सिर्फ 1 पॉइंट की गिरावट से स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क लगभग 3.5% बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही डायरेक्ट और अलार्मिंग कनेक्शन है। हम सबने मूवीज में ईविल जीनियस देखे हैं, है ना? हैनिबल लेक्टर जैसा कोई। पर क्या रियल लाइफ साइकोपैथ्स वाकई इतने ब्रिलियंट होते हैं? रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। चालाकी और धोखे का आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो इम्पल्सिव और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है वो असल में लो आईक्यू से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हमने ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू की बात की, पर एक और तरह की इंटेलिजेंस है जो शायद उतनी ही या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस या ईआई का मतलब है अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी, और फिर उन इमोशंस को अपने डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करने के लिए इस्तेमाल करना। और ये बहुत मैटर करता है। जिन लोगों का ईआई ज्यादा होता है वो ज्यादातर अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड रहते हैं, स्ट्रेस को बेहतर हैंडल करते हैं, और उनके रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर होते हैं। तो हमने इस पजल के दोनों साइड्स को देख लिया है। अब टाइम है इन सब पीसेस को एक साथ जोड़ने का और बिग पिक्चर को देखने का। तो वर्डिक्ट ये है कि ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये एक साइकिल है, एक फीडबैक लूप। हमारी इंटेलिजेंस हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है और हमारी मेंटल हेल्थ हमारी इंटेलिजेंस को।
ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ ले जाती है? ये जानकर हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम और मेंटल हेल्थ केयर के बारे में कैसे सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई इजी आंसर नहीं है, पर ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना जरूरी है।